हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चा डिटर्मिनांट। समझिएगा बढ़िया से डिटर्मिनांट क्या होता है। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे डिटर्मिनांट के बारे में। डिटर्मिनांट जो बाबू मैट्रिसेस अलजेब्रा के अंदर में ही आता है, ठीक है। मैट्रिसेस की तरह ही है डिटर्मिनांट भी, लेकिन डिटर्मिनांट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है और बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स का एक मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू निकालने के लिए डिटर्मिनांट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनांट जब भी सॉल्व होगा तो वो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, चाहे वो 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो या 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। डिटर्मिनेंट को बेसिकली इस तरह से दिखाते हैं, जैसे कोई ये मैट्रिसेस है तुम्हारा A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स का फॉर्म है। अगर इसको डिटर्मिनेंट में दिखाना होगा तो मॉड A में दिखाएंगे, ठीक है। मॉड इसको हम लोग मॉड के फॉर्म में लिखेंगे A11 A12 A21 A22। तो डिटर्मिनेंट को बेसिकली हम लोग मॉड से दिखाते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैट्रिसेस को ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं और मॉड को दिखाते हैं किसमें, हम लोग मतलब डिटर्मिनेंट को किसमें दिखाते हैं, मॉड में दिखाते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चा। तो डिटर्मिनेंट में एक चीज़ याद रखिएगा कि डिटर्मिनेंट दो तरह का हम लोगों को पढ़ना है, एक 2 ऑर्डर का और एक 3 ऑर्डर का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, यानी बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं वैल्यू ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये ऑर्डर 2 है हमारा, ठीक है। तो अगर कहीं पे ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A11 A12 A21 A22, इसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, यानी डिटर्मिनेंट A की वैल्यू निकालनी है। तो ये डिटर्मिनेंट DETA लिखते हैं या फिर मॉड में लिखते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। बहुत सिंपल होता है वो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, A11 A22 माइनस इसको इससे क्रॉस करेंगे A12 A21। इस तरह से क्रॉस करके हम माइनस कर देंगे, मेरा डिटर्मिनेंट निकल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ आपके पास क्या 2 3 -1 5, ठीक है। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट A बराबर क्या होगा, वो क्रॉस करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन होता है। 2 × 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन, और -3 तो +3 हो गया, यानी इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 13 हो गई। यहाँ जो मॉड लेते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मॉड सिर्फ इसको दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका नोटेशन होता है डिटर्मिनेंट का, उससे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है तुम्हारे पास A बराबर 11 3 -1 5, ठीक है। या इसको इससे क्रॉस करेंगे, कितना आएगा 55 माइनस +3, यानी कितना आ गया 58, मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से बेसिकली 2 ऑर्डर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो समझ में आया, सेकंड ऑर्डर का अगर कभी भी डिटर्मिनेंट दिया होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। छापिए, फिर आगे बात करते हैं। आइए बात करते हैं ऑर्डर 3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। 2 ऑर्डर का तो समझ में आ गया आपको, बहुत आसान होता है, लेकिन 3 ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन 3 ऑर्डर को सॉल्व करने से पहले 2 चीज़ें हम लोग को सीखनी है। एक होता है माइनर, सबसे पहले हम लोग को सीखना है माइनर क्या होता है, डिटर्मिनेंट में माइनर किसको बोलते हैं और को फैक्टर किसको बोलते हैं। 2 चीज़ें अगर हम सीख जाएंगे तभी हमको ऑर्डर 3 की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चा कि माइनर बोलते हैं किसको और माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको समझिए। सबसे पहले बोलता है माइनर कैसे निकालते हैं। ऑर्डर 3 का जो डिटर्मिनेंट होता है बेसिकली वो क्या होता है, उससे पहले हम ऑर्डर 2 का ही माइनर देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे कोई मैट्रिसेस दिया हुआ है A11 A12 A21 A22। अब इसका अगर आपको माइनर निकालना है, माइनर मतलब होता है छोटा डिटर्मिनेंट। जैसे 1 का माइनर निकालना है, M11 निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। देखो 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपा देंगे, जो आएगा वो माइनर हो गया। A22 M11 का माइनर हो गया। समझ में आ रहा है बात। अगर आपको 1-2 का माइनर निकालना है, 1-2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, चलिए फर्स्ट रो को छिपा दीजिए और सेकंड कॉलम को छिपा दीजिए, कौन बचा 2-1 इसका माइनर हो गया, ठीक है। अगर आपको निकालना है माइनर ऑफ 2-1 का माइनर निकालना है, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को ऐसे छिपा देंगे, जिसका माइनर निकालना है उसको छिपा देंगे, क्या बचा A12 इसका माइनर हो गया। अगर आपको निकालना है माइनर ऑफ 2-2, तो आप सेकंड रो सेकंड कॉलम को छिपाएंगे, A11 इसका माइनर हो गया। समझ में आ रहा है बात।
अब ये तो आसान है, सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अब हम थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं बेसिकली, क्योंकि वही हम लोगों को बेसिक पढ़ना है। अगर हम थर्ड ऑर्डर की माइनर्स की बात करें, मान लो कहीं पे दिया हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अभी देखिए ये मैट्रिसेस के फॉर्म में भी हो सकता है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको माइनर निकालना है अभी फिलहाल। तो हम माइनर निकालने के लिए जैसे 1 का माइनर, जितना एलिमेंट होता है उतने माइनर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे 9 एलिमेंट है तो 9 ठो माइनर होगा, यहाँ 4 एलिमेंट तो देखो 4 माइनर्स है। तो इसमें हम लोग माइनर निकालेंगे सबसे पहले 1 का, M11 का माइनर निकालेंगे। बाबू देखो मैंने बताया आपको, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अगर आपको M11 निकालना है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐसे छिपा देंगे। छिपाने के बाद जो बच रहा है वही माइनर होता है। क्या बच रहा है मेरे पास, देखो तो छिपाने के बाद क्या दिख रहा है आपको, एक छोटा डिटरमिनेंट दिख रहा है 2 ऑर्डर का। क्या है, A22, A23, A32, A33, ये दिख रहा है, यही हो गया इसका माइनर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आएगा, A22, A33 माइनस A23, A32। इससे जो भी वैल्यू आएगा सॉल्व करके हम निकाल लेंगे, इसी को बोलते हैं माइनर। अगर हमको निकालना है मान लो 1-3 का माइनर, तो हम 1-3 का माइनर कैसे निकालेंगे जी, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छिपा देंगे। कौन बचा मेरे पास, A21, A22, A31, A32। छुपन छुपाई खेलना है, जिस रो जिस कॉलम में उसको छिपा दीजिए, आ गया आंसर, बहुत आसान है। जैसे मान लो तुमको निकालना है M22 का सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, आइए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छिपा दीजिए, इसको और इसको छिपा दीजिए। कौन बचा, A11, A13, A31, A33। समझ में आ रहा है बाबू, इस तरह से माइनर निकलता है। अगर तुमको कोई बोलेगा बताओ कि 3-2 का माइनर निकालो, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को छिपा दो, क्या बचा, A11, A13, A21, A23। इस तरह से बेसिकली माइनर निकलता है। आई होप माइनर आपको समझ में आया होगा। तो माइनर इसी तरह से बेसिकली निकालते हैं। एक एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं आपको हम, फिर उसके बाद आते हैं कोफैक्टर पर। जैसे मान लो कहीं पे दिया हुआ है A बराबर डिटर्मिनेंट या मैट्रिसेस किसी भी फॉर्म में दिया हुआ है 3, 2, 1, 4 -2 -3, 1, 0, 4, ये दिया हुआ है कहीं पे मैट्रिसेस। बोल रहा है सबका माइनर निकालना है। हम सबसे पहले 1 का माइनर निकालना है, माइनर ऑफ 1 का माइनर निकालेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपा देंगे। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे छिपा देते हैं। क्या बचा, जो बचा उसको लिख देंगे -2 -3 0 4 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -8, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0, तो -8 मेरा माइनर हो गया। ठीक है, किसका माइनर, M11 का माइनर। अगर हमको निकालना होगा किसका, 2-1 का माइनर। देखो 2-1 का माइनर मान लो निकालना है, 2-1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको छिपा देंगे, इसको छिपा देंगे। कौन बचा, 2 1 0 4, क्रॉस करेंगे बाबू, 4 दूनी 8, ठीक है, और यहाँ से क्रॉस कीजिए, क्या होगा, -1 यानी 8 आंसर हो गया। तो इस तरह से बेसिकली माइनर फाइंड आउट करते हैं। समझ में आ गया माइनर, छापिए फिर कोफैक्टर के बारे में बात करते हैं। आइए अब देखते हैं कोफैक्टर। देखो माइनर और कोफैक्टर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कोफैक्टर और माइनर क्या होता है, माइनर तो हमने समझा दिया, अब कोफैक्टर क्या होता है। तो कोफैक्टर को बेसिकली CIJ से दिखाते हैं या AIJ से भी दिखा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। CIJ से दिखाते हैं, इसका मतलब होता है -1 का पावर I + j MIJ। MIJ मतलब क्या, माइनर, और ये सिर्फ क्या होता है, माइनस प्लस दिखाता है। ठीक है, जैसे अगर आपको निकालना है कोफैक्टर ऑफ 1 तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, -1 का पावर 1 + 1, ये I होता है, ये J होता है, और M11। अब ये -1 का स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया, +1, ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव हो गया। और M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपा देना है, ऐसे छिपा देना है, जो बच गया वो मेरा क्या हो गया, कोफैक्टर। A22, A23, A32, A33। यहाँ पे माइनर वही चीज़ है बाबू, सेम चीज़ है, बस यहाँ पे प्लस माइनस का फ़र्क होता है। जैसे मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपको निकालना है 2-1, क्या निकालना है, 2-1 या 2-3 निकालना है, 2-3, तो मतलब -1 का पावर 2 + 3 M23। अब बच्चा मेरा देखो -1 का पावर 5, -1 का पावर ऑड होता है तो निगेटिव होता है, इवन होता है तो पॉजिटिव होता है। तो -1 का पावर 2 + 3 5 हो गया,
तो यानी निगेटिव बाहर लग गया। अब 2 3 है, 2 3 मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को आपको छिपा देना है। ये वाला रो और ये कॉलम छिप जाएगा। क्या बचा? A11 A12 A31 A32। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से बेसिकली फाइंड आउट करते हैं। अब देखो, अगर आपके पास कहीं पे ऑर्डर 2 वाला है, ऑर्डर 2, तो ऑर्डर 2 में क्या होता है बाबू? पहला 1 1 मतलब पॉजिटिव, 1 1 मतलब 1 + 1 पॉजिटिव, 1 2 यानी निगेटिव। 1 2 क्या होगा? 1 2 को जोड़ोगे 3 आएगा, निगेटिव होता है। पहला कोफैक्टर पॉजिटिव, दूसरा कोफैक्टर निगेटिव, तीसरा फिर निगेटिव, चौथा पॉजिटिव। ये याद रखिएगा, सेकंड ऑर्डर में पहला पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है। थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं। ये ट्रिक है याद रखने का, आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट माइनर लिखेंगे और उसके आगे माइनस प्लस लगा देंगे। थर्ड ऑर्डर में क्या होता है? देखो, पहला 1 1 2 यानी पॉजिटिव, 1 2 निगेटिव, फिर देखो यहाँ पॉजिटिव, 2 1 ऑड नंबर निगेटिव, 2 2 पॉजिटिव, देखो 2 3 ऑड नंबर निगेटिव, फिर यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, मतलब अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होता है। आप फर्स्ट से स्टार्ट कीजिएगा तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से स्टार्ट कीजिए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से स्टार्ट कीजिए निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव चलता है। समझ में आ रही है बात? तो आपको ये फॉर्मूला ये सब कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखिएगा, अगर पहला का निकाल रहे हैं तो पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा का निकाल रहे हैं निगेटिव होता है, अगर इसका निकाल लिया निगेटिव फिर इसका निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होता है कोफैक्टर का साइन। बाकी तो माइनर सेम तरीके से होता है। माइनर के लिए क्या करते हैं? एक जिस रो जिस कॉलम का माइनर निकालना है उसको छिपा देंगे। क्लियर है? छापिए, फिर बात करते हैं आगे। आइए अब सीखते हैं कि हम लोग ऑर्डर 3 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर 3, वैल्यू ऑफ ऑर्डर 3, वैल्यू ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए ऑर्डर 3 कहीं पे दिया हुआ है, इस तरह से डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसा दिया हुआ है कहीं पे डिटरमिनेंट। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं समझिए। ये मेरा रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। जानते हैं आप, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से एक्सपैंड करते हैं, वैल्यू निकालने के लिए एक्सपैंड करना पड़ता है बाबू। किसी भी रो और किसी भी कॉलम से आप एक्सपैंड कर सकते हैं, डजेंट मैटर कि आप किससे कर रहे हैं, और किसी से भी कीजिएगा तो आंसर सेम आएगा, आंसर विल ऑलवेज बी सेम। इसलिए आंसर के लिए चिंता नहीं करना है, चाहे आप रो 1 से कीजिए, रो 2 से कीजिए, रो 3 से कीजिए, अगर 40 आ रहा है तो तीनों में 40 आएगा। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से कीजिएगा तो भी वही सेम आंसर आएगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम मान लो एक्सपैंड कर रहे हैं रो 1 से, एक्सपैंडिंग, इसका वैल्यू एक्सपैंड करके ही निकालते हैं, एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1, रो 1 से एक्सपैंड कर रहे हैं। एक्सपैंड करने का तरीका क्या है? ये मेरा रो 1 है, रो 1 में 3 एलिमेंट है, A11 A12 A13। तो करते क्या है कि हर एलिमेंट को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। रो 1 में जितना एलिमेंट है, रो 1 में कौन कौन है? A11। अब A11 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? को फैक्टर ऑफ A11, A11 के को फैक्टर से। ठीक है, फिर प्लस A12 अगला एलिमेंट है, अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे? को फैक्टर ऑफ A12, A12 के को फैक्टर से। फिर अगला एलिमेंट कौन है? A13, तो A13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? को फैक्टर ऑफ A13। ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्या करेंगे? जिस भी रो और जिस भी कॉलम से एक्सपैंड करेंगे उसके ईच एलिमेंट को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेरा काम होता है। ठीक है, अब मेरा पहला एलिमेंट क्या था जी? A11। अब इसका A11 का को फैक्टर तो पॉजिटिव होता है बाबू, पहला का को फैक्टर पॉजिटिव। अब A11 जिस रो जिस कॉलम में उसको छिपा देंगे, छिपा दिया, क्या बचा है मेरे पास? A22। को फैक्टर ऐसे निकलता है ना जी, छुपा के निकालते हैं, A22 A23 A32 A33। अब आइए, पहला पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, माइनस का साइन लगा देंगे, है ना जी। A12 का को फैक्टर क्या होता है? निगेटिव होता है, पहला पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। अब यहाँ A12, अब इसका निकालिए माइनर यानी को फैक्टर, तो सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ऐसे छिपा देंगे, क्या बचेगा मेरे पास? A21 A23 A31 A33। ठीक है बच्चा, अब आते हैं लास्ट वाला, पहला पॉजिटिव निगेटिव तो अगला पॉजिटिव A13। अब इसका को फैक्टर यानी इसको जिस रो जिस कॉलम में उसको छिपा दीजिए, क्या बचेगा? A21 A22 A31 A32। ठीक है,
अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो किसी भी रो किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो हम कॉलम 2 से एक्सपैंड कर रहे हैं, एक और बता देते हैं, एक तो हो गया, एक बार एक्सपैंड किया आंसर हो गया। अब दूसरा हम तरीका बता रहे हैं एक्सपैंड करने का, एक्सपैंडिंग थ्रू। मान लो कॉलम 2 से एक्सपैंड कर रहे हैं, मान लीजिए कॉलम 2 का ये 3 एलिमेंट है। अब ये तीनों एलिमेंट अपने अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। पहला एलिमेंट कौन है, A12, किससे मल्टीप्लाई होगा, कोफैक्टर ऑफ A12 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर प्लस दूसरा एलिमेंट कौन है, A22, ये भी मल्टीप्लाई होगा किससे, कोफैक्टर ऑफ A22। फिर अगला एलिमेंट कौन है, A32 मल्टीप्लाई होगा किससे, कोफैक्टर ऑफ A32। समझ में आ रही है बात। इस तरह से बेसिकली सॉल्व करते हैं। तो A12 मेरा क्या है, देखो सबसे पहले A1 पहला पॉजिटिव, तो ये निगेटिव होता है, तो A12 निगेटिव होता है, तो पहले A12 में माइनस लगा दिया। अब A12 का कोफैक्टर, तो जिस रो जिस कॉलम में A12 है उसको छिपा दीजिए, क्या बचा, A21, A23, A31, A33, ठीक है। अब आइए सेकेंड वाला, पहला निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है, +22 जिस रो जिस कॉलम में उसको छिपा दीजिए, यानी इस रो इस कॉलम को छिपा दीजिए। बचा कौन मेरा, उसको लिख देंगे A11, A13, A31, A33। फिर ये पॉजिटिव तो अगला निगेटिव -32। अब इसको देखिए 32 मतलब ये वाला रो ये वाला कॉलम जो बच गया उसको लिख देंगे A11, A13, A21, A23। इस तरह से बेसिकली बनता है। समझ में आ रही है बात। जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा बाबू। छापी आयो, मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास। मान लीजिए एक क्वेश्चन है मेरा, बोल रहा है क्या, 3 2 -1 4 5 -2 -1 3 6 ऐसा कोई डिटर्मिनेंट है। बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। हम एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1 से एक्सपैंड करें बाबू। ये मेरा रो 1 है, ठीक है। अब रो 1 के ईच एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। पहला एलिमेंट कौन है, 3, लिखेंगे 3 और उसका कोफैक्टर मतलब 3 जिस रो जिस कॉलम में उसको छिपा देंगे। 3 इस रो इस कॉलम में छिपा दिया, कौन बचा मेरे पास, 5 -2 3 6। फिर अगला पहला पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव -2। अब माइनस ये जो 2 है जिस रो जिस कॉलम में उसको छिपा दीजिए, क्या बचेगा, 4 -1 -2 6, ठीक है। अगला पहला पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव, तो इसमें पहले से -1 है तो वो तो जैसे वैसे लिखाएगा, पॉजिटिव होता है बट वो ऑलरेडी निगेटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव हो गया। अब -1 जिस रो जिस कॉलम में उसको छिपा दीजिए, क्या बचा, 4 5 -1 3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चा। क्रॉस कीजिए, क्या होगा, 6 5 30 और 3 दूनी 6, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ ये 6 चौक 24 और -2, क्योंकि माइनस प्लस हो गया तो माइनस लिखा है। फिर यहाँ आइए 4 तिया 12 और +5, क्या आया जी, देखा जाए 36 और 36 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 108, ठीक है। माइनस यहाँ देखिए 22, अब 22 दूनी 44 और यहाँ से आएगा -17, ठीक है। ये आएगा, सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, 108 माइनस 7 4 11 और 5 1 6। अब 108 में से 61 माइनस कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 7 और यहाँ से बचेगा 4, 47। ये आपका बेसिकली आंसर हो गया, ठीक है। तो अब अगर आप इसको, हमने रो 1 से सॉल्व किया 47 आया, अगर आप इसको रो 2 से सॉल्व कीजिएगा तो भी 47 आएगा, रो 3 से सॉल्व कीजिएगा तो भी 47 आएगा, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 किसी से भी सॉल्व कीजिएगा सेम आंसर आएगा। मान लो हम कॉलम 1 से कर रहे हैं, एक्सपैंडिंग थ्रू कॉलम 1 से करते हैं। कॉलम 1 में क्या है, 3 और उसका कोफैक्टर, तो 3 का कोफैक्टर कौन होगा, 5 -2 3 6। फिर अगला एलिमेंट कौन है, 4, तो पहला पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, -4। अब आइए -4 है ये, इसको हमने लिया है तो ये जिस रो जिस कॉलम में उसको छिपा देंगे, कौन बचेगा, 2 -1 3 6। फिर अगला एलिमेंट कौन है मेरा, -1। अब ये -1 के साथ कौन आएगा,
2 - 1 5 - 2, ठीक है। यानी इस रो इस कॉलम को छिपा दिया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए 47 ही आना चाहिए, नहीं आएगा तो मतलब गलत है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 36 और प्लस 6, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए 12 और माइनस +3, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा -4 और माइनस +5, ठीक है। ये तो -4 आएगा, माइनस +5 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 36 6 × 5 = 30, सॉरी, अब ये 36 दिया 108 यहाँ पे हो गया, ठीक। अब ये देखिए 15, अब 15 और चौक 60, 15 चौके कितना हो गया 60, और यहाँ से देखिए यहाँ से आएगा +1 और ये -1, यानी यहाँ से कितना हो गया बाबू 108 - 61, डेट इज 47, मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो चाहे आप रो 1 रो 2 रो 3 से कीजिए, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से, आंसर सेम आ गया। तो एक ही किसी से करना है हम लोग को, ठीक है। छापिए, आप बात करते हैं। ये आपका होमवर्क है, वो इसको बना लीजिएगा, सारा डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।